हेलो एवरीवन। अब हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि डिफरेंट चीजें डिफरेंट मटेरियल से बनी होती हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीजें हम यूज करते हैं वो एक्चुअली एक मिक्सचर होती है। मतलब उसमें दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई होती हैं। जैसे कि आप चाय पीते हो तो वो किस चीज से बनी होती है? पानी, चाय पत्ती, चीनी, दूध, ये सब मिलाने के बाद चाय बनती है। ठीक है। अम, हवा हो गया जिसमें हम सांस लेते हैं, वो भी बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है। तो इसी तरीके से जब हमें कभी कभी ये जो मिले हुए सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनको अलग अलग स्टडी करना होता है, तो हमें इन्हें अलग अलग करने की जरूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट है हमारा, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस। मतलब अब ये सवाल आता है कि इन सब्सटेंस को अलग करने की क्या जरूरत होती है। वेल, देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस। कभी कभी हमें मिक्सचर में से कुछ अनवांटेड चीजें या हार्मफुल चीजें निकालनी होती है। जैसे कि अगर चावल में पत्थर हो तो हमें उनको अलग करना पड़ेगा। कभी कभी हमें मिक्सचर में से कुछ यूजफुल चीजें निकालनी होती है, जैसे कि आपको दूध से क्रीम निकालनी होती है। ठीक है। तो उनको सेपरेट करना पड़ता है। और कभी-कभी हमें ये जानने के लिए कि एक मिक्सचर किन-किन चीजों से मिलके बना है और उनको इंडिविजुअली स्टडी करने के लिए भी हमें सेपरेट करना पड़ता है। अब नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन। तो हम देखेंगे कि ये सेपरेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहला मेथड जो है आपका वो है हैंड पिकिंग। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और हम इसको तब यूज करते हैं जब मिक्सचर में जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो साइज में बड़ी होती है और हम उनको इजीली अपनी आंखों से देख सकते हैं और हाथों से पिक करके निकाल सकते हैं। जैसे कि आप अपने घरों में देखे होंगे, मम्मी चावल साफ करती है, उसमें से कंकड़ निकालती है ना, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हैंड पिकिंग का। नेक्स्ट मेथड है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन विच इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? ये आपने मोस्टली फार्म्स में देखा होगा। जब फसल काटी जाती है तो जो ग्रेन्स होते हैं ना, वो इस डंठल के साथ जुड़े होते हैं। ये डंठल जो है इसके साथ इसमें ग्रेन्स होते हैं। तो जब इनको पीटा जाता है ऐसे किसी फर्श पे या किसी पत्थर पे, तो क्या होता है, ग्रेन्स जो होते हैं वो डंठल से अलग हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये तो थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, जिसे लोग हाथ से करते हैं। बट अब मशीन भी आ चुकी है जो कि लोग यूज करते हैं थ्रेशिंग के लिए, ताकि जो उनके अनाज है वो इजिली निकल जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा विनोइंग। इसको हिंदी में ओसाई भी कहते हैं। ये मेथड तब यूज होता है जब मिक्सचर में कुछ लाइट वेट चीजें होती हैं और कुछ हैवी वेट। हम क्या करते हैं, मिक्सचर को ऊपर से गिराते हैं और एक हवा चलाते हैं। जो हल्की चीज होती है वो उड़ जाती है हवा के साथ, और जो हैवी चीज होती है जैसे कि ग्रेन्स, वो नीचे रह जाती है। आप इस इमेज में देख सकते हो, ये जब ग्रेन्स गिराया जा रहा है तो इसमें जो अनवांटेड चीजें हैं जो कि लाइट वेट है, जब वो हवा चलती है तो वो हवा के साथ उड़ जाती है, और जो फ्रेश आपका ग्रेन है वो आपका इस जमीन पे रह जाता है। ठीक है। तो ये जो मेथड है हमारा विनोइंग कहलाता है। नेक्स्ट मेथड अब हम पढ़ेंगे वो है सीविंग। सीविंग मतलब छानना। ये मेथड आपने घर में देखा होगा कि जब मम्मी आटा छानती है तो इसमें हम एक सीव यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड सीव। हम यूज करते हैं जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। इसमें आप देख सकते हो छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है। जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो तो होल से पास हो जाते हैं, ये देख रहे हो आप, ये पास हो जा रहा है। और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो कि अनवांटेड चीजें हैं वो इसके ऊपर ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि जब आप चाय छानते हो तो क्या होता है, चाय पत्ती जो होती है, जो थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी चाय छन्नी में ही रुक जाती है, और जो आपका चाय होता है जो कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बर्तन में चले आते हैं। तो इस देखा आपने किस तरीके से हम चीजों को अलग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन। इमेजिन, अगर आपके पास मडी वाटर है, मतलब मिट्टी वाला पानी, अगर आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हो तो क्या होगा, जो आपका मड होगा वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो मड है ये थोड़ा हैवी पार्टिकल है,
इसलिए ये क्या होगा, बॉटम में सेटल हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। फिर अगर आप ऊपर का जो ये क्लियर वाटर देख रहे हो ना, अगर इसको धीरे धीरे बिना मिट्टी को डिस्टर्ब किए, ये रहा आपका मड, ये रहा क्लियर वाटर, बिना इसको डिस्टर्ब किए अगर हम इस फ्रेश वाटर को निकाल लेंगे तो उसको डिकेंटेशन कहते हैं। और अगर आपको कंप्लीटली क्लियर लिक्विड चाहिए तो आप फिल्टर पेपर का यूज कर लो। फिल्टर पेपर का जब आप यूज करोगे तो क्या होगा, सारे ये जो डस्ट पार्टिकल है ये ऊपर रह जाएंगे और फ्रेश वाटर आपका नीचे चला जाएगा। ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है आपका फिल्टरेशन। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन विच इज इवेपोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, लिक्विड को हीट किया जाता है ताकि वो वेपर बन जाए, मतलब भाप बन जाए। ये मेथड तब यूज होता है जब हम किसी लिक्विड में कोई अगर सॉलिड चीज घुली हुई हो तो उसको अलग करने के लिए। एग्जाम्पल, जैसे समुद्र का पानी, सी वाटर है ना, उसमें सॉल्ट घुला हुआ होता है। तो जब हम सी वाटर को ओपन एरिया में छोड़ देते हैं तो धूप की वजह से वो पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद फिर वो इवेपोरेट हो जाता है। तो जो उसका सॉलिड मटेरियल, मतलब जो सॉलिड सॉल्ट होता है वो रह जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा मेथड हुआ ये इवेपोरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। इवेपोरेशन का जस्ट उल्टा होता है आपका कंडेंसेशन, यानी इसमें हम वेपर को ठंडा करते हैं ताकि वो वापस से लिक्विड बन जाए। ये प्रोसेस अक्सर इवेपोरेशन के बाद यूज होता है। अगर हमें जो लिक्विड इवेपोरेट हुआ है उसको वापस चाहिए तो हम कंडेंसेशन का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हो इस केटल में वाटर है, ठीक है, इसको हमने फ्लेम दिया, हीट किया। अब ये जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, ये वेपर फॉर्म में हो गया। फिर हमने एक प्लेट लिया जिस पर आइस रखा हुआ है ताकि ये प्लेट ठंडा रहे। अब ये वेपर जब इस प्लेट पे पड़ेगा तो ये वेपर हो जाएगा ठंडा। ठंडा होने के बाद ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, मतलब ये आ गया ना अपने पुराने फॉर्म में। यहाँ भी वाटर था, यहाँ वेपर बना, वापस इसको हमने ठंडा किया, ये अगेन वाटर बन गया। तो ये आपका प्रोसेस है वो कहलाएगा कंडेंसेशन। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब कि क्या हम पानी में किसी भी चीज को कितना भी घोल सकते हैं। तो इसका आंसर है नो। द आंसर इज नो। पानी एक लिमिट तक किसी भी सोल्यूबल सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है, एक वो भी एक गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, जब आप घोलते जाते हो, ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आता है कि उससे ज्यादा वो सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें, मतलब मिक्सचर होते हैं। और हमें, तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें मिक्सचर होती हैं और हमें उनको अलग करने की जरूरत होती है। हमने सेपरेशन के बहुत सारे मेथड्स के बारे में जाना, जैसे कि हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, और फिर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। हर मेथड अलग अलग तरीके के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज होता है, डिपेंडिंग ऑन उनकी प्रॉपर्टीज। और हमने ये भी देखा कि पानी में डिसॉल्व करने की भी एक लिमिट होती है, और उस लिमिट के बाद जो आपका सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।